Major political face-off has erupted as Aam Aadmi Party leader has come under the lens in connection with the new clashes. Aam Aadmi Party leader Javed Ahmed has been booked under multiple sections, including rioting, unlawful assembly, murder and criminal intimidation. Now, Republic has confronted this Aam Aadmi Party leader who was under the lens. Let's take a listen to that conversation. ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ये बहुत ही दुखद भरी घटना है। रहा सवाल मेरे वहाँ मौजूद होने का या ना होने का, ये एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। मैं कहाँ था वो मैंने पुलिस को बता दिया है और विद प्रूफ के बता दिया है। मैं इंसिडेंट उससे लेकर के कम से कम 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर था और मैं 31 तारीख की 7 बजे यहाँ से निकला हूँ, लगभग 7 साढ़े 7 बजे निकला हूँ और 1 तारीख को 7-8 बजे मैं सोना वापस आया हूँ। तो जिन टूल बूथों से मैं गया हूँ उन पर मेरी सारी फुटेज है, मेरी गाड़ी की एंट्री है, मेरे खुद की फुटेज है। जहाँ मैं जाके ठहरा हूँ रिश्तेदारी में, वहाँ कैमरे में, सीसी कैमरे में मेरी फुटेज है, वो मैंने कलेक्ट करी है जैसे तैसे करके, जब मुझे पता लगा है। इस बीच में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी प्रशासन के साथ सारी वार्तालाप हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, 10 आदमी भेजिए, भीड़ को इधर करा जाए। दोनों समुदाय के लोगों से मेरी बातें हो रही हैं और दोनों समुदाय के 10 लोग आए सामने और आने के बाद उन्होंने भीड़ को तितर बितर किया, जैसा उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया। उसके बाद एसडीएम साहब ने मुझे मैसेज दिया कि भाई कल एक पीस कमेटी का गठन करा जाए। तो मैंने दोनों साइड से डिस्कस करा, मैंने ही डिस्कस करा दोनों साइड से, दूसरे समाज से भी मैंने डिस्कस करा और डिस्कशन करने के बाद हमें फाइनल करार मैंने एसडीएम साहब को बताया। तहसीलदार थे लच्छी जी उनके, और तहसीलदार साहब को मैंने बताया, नायब साहब को, कि भाई हमारा 21 आदमियों का गठन हो गया है और हम सुबह कल 11 बजे जगह कम्प्लेक्स रख लीजिए और वहाँ सारे लोग आ जाएंगे। तो 21 हिंदू भाई थे, 21 मुस्लिम भाई थे। एक पीस कमेटी का गठन हुआ और उस गठन के कारण वहाँ दोनों एमएलए, एक्स एमएलए थे, डीसी साहब थे, जो एनसीपी थे, डीसीपी थे, सारे एसडीएम थे, सारा प्रशासन था वहाँ। और उस टीम ने और प्रशासन ने मिल करके काम करा। 1 तारीख से 3 तारीख तक हम सोए नहीं, हमने मिल के काम करा। हम तीनों का एक परिवार बन गया। जहाँ छुटपुट घटना घटी, जिससे जो कवर हो सका सबने करा। So that was the Aam Aadmi Party's version on Republic TV. Now we'll get you the police version on this story. ACP Sohna has told Republic TV that investigation is underway and that the Aam Aadmi Party leader will be arrested if any evidence is found against him. Take a listen in. मैं पीयूष बोल रहा हूँ रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत से। हाँ जी, बोलिए सर, मुझे आपसे पूछना था कि ये जावेद अहमद के खिलाफ जो एफआईआर आपने दर्ज की है, इस पे कुछ कार्रवाई की है आप लोगों ने? इसे हाँ, एफआईआर पे कार्रवाई तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एफआईआर नहीं पे तो कार्रवाई अभी तक तो जिस तरह से, मतलब ये तो बहुत ही संगीन आरोप लगे ना इन पे कि मतलब इन्होंने भीड़ इकट्ठी की है और जिसके बाद ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें फाइंडिंग सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। ठीक तो है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो सेक्शंस कौन से लगाए इनके अंदर और इनकी इसमें सेक्शंस लगाए रखे हमने 147, 148, हाँ जी, 149, हाँ जी, 188, 302, 506 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट। आप एक को बताइए सर कि 302 की आपने सेक्शन लगाई हुई है और अभी तक आपने इनको इनसे पूछताछ नहीं की, इनको अपने कस्टडी में नहीं लिया। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा सर? ऐसा है जी, मेरी बात सुनिए, इसके अंदर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो जो डॉक्टर हमारे सामने इसके खिलाफ एविडेंस आएंगे उसी समय हम अरेस्ट करेंगे। एविडेंस आएंगे तभी तो ना, हम एक बार एविडेंस को खंगाल रहे हैं सारी चीजों को। अच्छा, तो अभी तक आपको एविडेंस मिले नहीं है इसके खिलाफ? नहीं, एविडेंस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीजें पुख्ता आ जाएंगी सामने तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। आपने इनसे बातचीत की है? हाँ, बातचीत तो हमारी सभी से हो रही है, बिकॉज जहाँ जितने दोनों समुदाय के लोगों से सभी से बातचीत हो रही है। लेकिन जो इस पैरामीटर्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन इससे करे हैं, बाकी अभी चीजें जारी हैं हमारी। एक चीज मेरे को बताइए जरा, मैंने जावेद अहमद से बात की है और उन्होंने मुझे बताया था कि ये जब ये दंगे हुए थे तो वो वहाँ पे नहीं थे, ये पुन्हाना में थे। उनका कहना ये है, बाकी हम इस बात को भी खंगाल रहे हैं, सारी चीजों को, सारी एविडेंसेस लेकर के अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी, है ना जी।
तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि आप इनको गिरफ्त में लेंगे पूछताछ के लिए? हाँ, ऐसा है जी, मेरी बात सुनिए, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर की बात आपको एट प्रेजेंट मैं नहीं बता सकता। नहीं, I would also not like to know about it, sir, because I know that this is a very sensitive matter. Right. That was the conversation with my colleague Piyush Ohri, where I was speaking to the ACP of Sona. But now my colleague Amandeep is also tracking all the developments from Ground Zero. He's joining us on the broadcast for more. Amandeep, this is very interesting turn now. The Aam Aadmi Party leader has been booked for murder, and he, of course, has denied any kind of allegations. But this is something that is a serious, and Aam Aadmi Party leader is under the lens. What are you picking up on that? Well, absolutely, Rakshita. The point is that when the police is not very much sure about the involvement of Aam Aadmi Party leader into that murder case of Pradeep Sharma, then why they have registered the case? Question number one. And in fact, on the other side, obviously the accused will deny all the allegations. Why the police is not taking him into the custody and asking him to join the investigation? Question number two. And in fact, what about the complainant? The complainant has clearly mentioned in that complaint that was equally the part of the FIR as well, that Aam Aadmi Party leader was very much present there, and they both were traveling in a car, Pradeep Sharma along with his brother. And in fact, the stone pelting has been started by Aam Aadmi Party leader, and all of a sudden their car has been hit by the multiple stones, and even due to that, Pradeep Sharma died on the spot. It was a complainant's version. It was a version on record. And despite all these facts, the police is saying the matter is under investigation. Obviously, the matter will remain under investigation till the time they will not file the charge sheet. So this is a kind of we can say they are trying to play the safe from the side of police. If they have registered the FIR, why they are not following the procedure of the law? They took the Aam Aadmi Party leader into the custody and then questioned him. Then asked him to produce the evidence if he was not present there. If he was claiming that he was coordinating with the administration and the police officials to hold the peace talks with both the communities, where is the evidence? Where is the call records? Where is the tower location? There are certain evidence that can give the location of that person, that where he was present when the Pradeep Sharma was killed by the mob.